Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. The poem under discussion today is Sonnet to Sir Philip Sidney's Soul by Henry Constable. We have discussed various sonnets till date. Let us talk about this sonnet by Henry Constable in this lecture. Henry Constable, born in 1562, and died on 9th October 1613. He was an English poet known particularly for Diana, one of the finest English sonnet sequences. In 1591, he converted to Catholicism and lived in exile on the continent for some years. कैथोलिक होने की वजह से हेनरी कॉन्स्टेबल को अलग अलग परेशानियों को झेलना पड़ा और कई साल उन्होंने अलग कॉन्टिनेंट पर एग्जाइल में भी अज्ञातवास में बिताए. Becoming a Roman Catholic, he went to Paris and acted as an agent of the Catholic powers. He died at Les in 1592. He published Diana, a collection of sonnets. हेनरी कॉन्स्टेबल ने डायना ये कलेक्शन ऑफ सोनेट पब्लिश किया और अपने सोनेट के माध्यम से वो अपने दोस्त को याद करते हैं. द इंग्लिश पोएट जिस दोस्त को याद करते हैं, जिस दोस्त के मेमोरी के उपलक्ष्य में उन्होंने ये सोनेट लिखा है, वो फिलिप सिडनी है. फिलिप सिडनी भी बहुत जाने माने कवि है, इंग्लिश पोएट है, डिप्लोमेट और सोल्जर भी रहे हैं. सर फिलिप सिडनी इज इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ द इंग्लिश रेनेसां एंड आइडियल ऑफ द परफेक्ट कोर्टियर एंड द यूनिवर्सल जेंटलमैन. एक एलिजाबेथन पीरियड के भी जाने माने कवियों में फिलिप सिडनी का नाम आता है. Sidney saw writing as an important part of the complete gentleman's portfolio of accomplishments, an idea that remains influential in education to this day. अच्छी शिक्षा का हासिल करना अपने अच्छी प्रोफाइल के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एक जेंटलमैन के प्रोफाइल के लिए, ये फिलिप सिडनी बेहतर जानते थे और आज की तारीख में ये बात उतनी ही इम्पॉर्टेंट बन गई है. In 1577, Sidney was sent on a diplomatic mission to Germany, during which he enthusiastically but unsuccessfully attempted to reconcile the quarreling Protestant fractions and organize a unified resistance against the Catholic nations. 1577 में सिडनी एक डिप्लोमेटिक मिशन पर जर्मनी तो गए थे, पर वो नाकामयाब रहे वहाँ के कैथोलिक लोगों को और प्रोटेस्टेंट को आपस में समझाने के लिए. Astrophel and Stella 1591 में पब्लिश हुआ and the first draft of his prose romance The Arcadia in 1590. His Apology for Poetry in 1595 are his important literary works. Philip Sidney at the Battle of the Zutphen on September 22, 1586 was deeply wounded and injured, and he fatally wounded there in the war and died on 17 October 1586 at the age of just 31, helping the another wounded soldier. युद्ध के दौरान ज़ुटफेन में 17 अक्टूबर 1586 को वो इस दुनिया से चले गए. उम्र थी सिर्फ 31 साल की, पर एक दूसरे जख्मी सैनिक की मदद करते करते फिलिप सिडनी मारे जाते हैं और अपने ऐसे एक दोस्त को गंवाने के बाद में कॉन्स्टेबल अपने आप को रोक नहीं पाते और वो इस सोनेट के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त करते हैं. यहाँ से सोनेट शुरू होता है. गिव पार्डन ब्लेज्ड सोल. फिलिप सिडनी के जाने के बाद कॉन्स्टेबल ने इस सोनेट को लिखा. वो कहते हैं, गिव पार्डन, माफ़ कर दीजिए, ब्लेज्ड सोल, टू माई बोल्ड क्राइज इफ द इम्पॉर्चून इंटरप्ट दाई सॉन्ग. फॉरगिव, पार्डन का मतलब होता है माफ़ कर देना. ब्लेस्ड माने किसी सेंटली सोल की तरह, किसी संत की आत्मा की तरह वो अपने दोस्त को संबोधित करते हैं. और अगर इनके किसी गीत से
किसी रोने से अगर उनके सॉन्ग में अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, हराश हुए हैं, तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं. फिलिप सिडनी वॉज द फ्रेंड ऑफ द पोएट and he converted to Catholicism. King James arrested and kept him as a prisoner in the tower, and he died at Ley in 1613 as a result of the conversion. कन्वर्शन की वजह से किंग जेम्स ने कवि को बहुत हराश किया और 1613 में उनकी मृत्यु भी हो गई टावर में. This incident influenced the poet. The poet, he displays his deep love and friendship for him. अब फिलिप सिडनी के मृत्यु के बाद में हेनरी कांस्टेबल भी अपने आप को इस दुख में पाते हैं. एंड ही डिस्प्लेस हिज डीप लव एंड फ्रेंडशिप फॉर हिम. वो अपने दुख को, अपनी दोस्ती को व्यक्त करने के लिए इस सोनेट का आधार लेते हैं. द पोएट एड्रेसेस टू फिलिप सिडनी सोल एंड आस्क हिम टू फॉरगिव इफ दे हैव डिस्टर्ब्ड और ट्रबल्ड हिज सॉन्ग. अगर फिलिप सिडनी के गीत के गायन में या गीत के गुंजर में अगर कोई अवधान इनके गीत के वजह से, रोने के वजह से आया है, तो वो फिलिप सिडनी की आत्मा से माफ़ी मांगते हैं. Which now with joyful notes thou singest among the angels choristers of the heavenly skies. इस बात को मानते हैं कि अभी सिडनी की आत्मा, रूह जो है वो जन्नत में जा चुकी है. स्वर्ग में अलग अलग प्रकार के गीत वो गा रही है और इस गीत में ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो चर्च में क्रिस्टर्स वो भी उनके साथ है. द पोएट सेज दैट द जॉयफुल हैप्पी सॉन्ग्स आर संग बाय द ग्रुप ऑफ एंजल्स इन द स्काई इन हिज ऑनर. आसमान में अब सिडनी के ऑनर में अलग अलग प्रकार के एंजल्स ये गीत गा रहे हैं. ही फील सॉरी, और कवि अपने आप को दुखी महसूस करता है क्योंकि वो अपने दोस्त की याद में रोता है. The joyful song in his honor sung by the angels in the heavenly sky is disturbed due to him. शायद इसकी रोने की वजह से, शायद इसके रुदन की वजह से ये गीत शायद डिस्टर्ब हो गया हो, कुछ अवरुद्ध आ गया हो, तो वो माफ़ी मांगते हैं. गिव पार्डन, एक स्वीट सोल. एक का मतलब, पार्डन का मतलब होता है माफ़ी देना और एक का मतलब होता है आल्सो. वो फिर से माफ़ी मांगते हैं. स्वीट सोल, टू माई स्लो क्राइज दैट सिंस आई सॉ दी नाउ इट इज सो लॉन्ग. वंस अगेन द पोएट आस्क्स टू फॉरगिव हिम एंड कॉल्स हिम स्वीट सोल. अपने दोस्त की आत्मा को वो स्वीट सोल करके बुलाते हैं. ही क्राइज फॉर हिम. आज भी वो रोते हैं उनके लिए. स्लोली विदाउट मेकिंग नॉइज. फिर भी ये सॉबिंग, ये रोना perhaps must have disturbed his singing. The poet has not seen his friend since a long time. बहुत अंतराल से अपने दोस्त को कवि ने देखा ही नहीं है, इसलिए आज भी वो शोक मग्न है. And yet the tears that unto thee belong to thee as yet they did not sacrifice. Until का मतलब, unto का मतलब होता है until, अभी तक. Sacrifice का मतलब होता है गिव अप, त्याग करना, छोड़ देना. द पोएट एक्सप्रेस ग्रीफ फॉर हिज फ्रेंड एंड वीप्स इन हिज मेमोरी. आज भी अब तक कवि अपने दोस्त को भुला नहीं पाया है. एंड द टीयर्स आर इन द मेमोरी. आज भी आंसू उसके याद में बह रहे हैं. ऑफ हिज फ्रेंड ही इज अनेबल टू स्टॉप हिज टीयर्स. वो अपने आंसू को रोकने में नाकामयाब है. द टीयर्स येट नॉट स्टॉप रोलिंग डाउन इन हिज मेमोरी. अपने दोस्त की याद में अभी भी वो आंसू को रोक नहीं पाता. I did not know that thou wert dead before. I did not feel the grief I did sustain. अब वर्ड का मतलब होता है वेर, सस्टेन का मतलब होता है टॉलरेट करना, सहन करना, एंड्योर करना. द पोएट weeps and expresses his sorrow and he does not believe that his friend died. अभी तक कवि इस बात के ऊपर कांस्टेबल विश्वास नहीं कर पा रहे कि उनका दोस्त मृत्यु हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है. एंड नो मोर इन दिस वर्ल्ड, और वो इस दुनिया में अभी नहीं है. ही डज नॉट फील सैड बट ही कैन एक्सपीरियंस एंड रियलाइज द ग्रेट लॉस एंड पेन. अपने दोस्त के जाने का दुख तो है, पर उस सैडनेस को वो महसूस नहीं कर पाते, पर इस दर्द को महसूस कर लेते हैं कि उसके जाने के बाद कितना दर्द उन्हें हो रहा है.
द ग्रेटर स्ट्रोक एस्टोनिश्ड द मोर। जितने ज़्यादा सदमे लगेंगे उतने ज़्यादा वो अपने दर्द को पाते हैं। एस्टोनिशमेंट टेक्स फ्रॉम अस द सेंस ऑफ पेन। पर ज़्यादा दर्द सहने की वजह से एक लम्हा, एक पल तो ऐसा आता है कि वो अपने दोस्त के दर्द को भी महसूस नहीं कर पाते। नम्बनेस आ गया है। द डिपार्चर ऑफ हिज फ्रेंड फ्रॉम दिस वर्ल्ड इज अ ग्रेट ब्लो। इतना सदमा उनको लगा है, शॉक एंड सरप्राइज फॉर द पोएट। He says that this heavy shock has taken away the sense of pain from his memory. शायद उनके शरीर से, उनके मन से इस दर्द के एहसास को भी इस सदमे ने छीन लिया है। He has become totally numb and does not feel any sense of pain now. अब किसी भी दर्द को वो महसूस नहीं कर पाते। I stood amazed when others' tears began. पर वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं जब और लोग दुख व्यक्त करते हैं। एंड नाउ बिगिन टू वीप व्हेन दे हैव डन। जब बाकी लोग, इन द फाइनल लाइन्स द पोएट सेज दैट ही फील सरप्राइज टू सी another people while expressing their sorrows, but their conversation has made the deepest impression on his life. जब ये लोग अपने दुखों को व्यक्त करते हैं तो कवि के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। It has provided him a spiritual stamina to tolerate and love all types of sufferings. सारी प्रकार की तकलीफ़ों को, दुखों को सहन करने की प्रेरणा कांस्टेबल को इस चर्चा से मिलती है। And all types of love sufferings in the service of God. भगवान की याद में जो भी सेवाएं वो करेंगे वो प्रेरणा देती है भगवान की तरफ अपने दोस्त को याद करने के लिए। Thanks for watching this. All the best for the examination.